यूट्यूब के इस चैनल में सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित कोई भी खबर पाने के दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की जितनी भी अपडेट्स है दोस्तों वो आप तक पहुंचाई जा सके। सबसे पहले आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि STT को लेकर कि जो लगातार शिक्षा विभाग की ओर से मैसेज अभ्यर्थियों को आ रहे हैं, इन मैसेज में कितनी सच्चाई है। क्या STT री एग्जाम रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, देखिए लिखा है ऑन 2 मई 2021 शेड्यूल फॉर STT 7th फेज काउंसिलिंग विल बी डिक्लेयर्ड इन 24 मई 2021। तो आप देख सकते हैं कि 24 मई की तारीख दी गई है कि 7th फेज काउंसलिंग विल बी डिक्लेयर्ड। जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 24 मई को जो है वो कराई जाएगी। और कहा गया है, देखिए री एग्ज़ाम रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, कहा गया है कि 2 मई को जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो मैसेज है वो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों का वायरल हो रहा था। देखिए ये मैसेज जो आया है एक अभ्यर्थी ने मेरे को सेंड किया है। इससे पहले उसे जो मैसेज आया था वो देखिए क्या आया था, ऑल TT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नीड टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 7 मई टू 15 मई ऑन द वेबसाइट ऑफ जो है BSB की वेबसाइट पर। तो ये दो मैसेज कहीं ना कहीं खलबली मचा के रखे हुए हैं और इन दोनों मैसेज का क्या औचित्य निकल के आएगा वो भी हम विस्तार से थोड़े वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। लिखा है कि ऑल STT कैंडिडेट, जो भी STT के अभ्यर्थी हैं उनको ये बात कही जा रही है कि भाई वो लोग तैयार रहें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके तैयार रहें और उनकी जो काउंसलिंग है वो जल्द से जल्द करा दी जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस प्रकार से प्रत्येक न्यूज़ चैनलों के माध्यम से एक खबर दिखाई जा रही है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, 10+2 विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है और विभाग खुद चाहता है कि भाई इन कमियों को पूर्ण किया जाए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन कमियों को पूर्ण करने के लिए विभाग सक्षम है। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, पल पल की खबर के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और जो भी नए अभ्यर्थी जुड़ते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। बात करेंगे दोस्तों जो बात ये कही जा रही है इसमें कितना औचित्य, कितनी सच्चाई है, क्योंकि साफ तौर पे जितने ये मैसेज वायरल हो रहे हैं, लाखों अभ्यर्थियों के मैसेज जा रहे हैं जिससे कि अभ्यर्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। किसी कैंडिडेट ने देखिए ये मैसेज यहाँ पे शेयर किया है। इसमें अभी जो मैसेज आया है अभ्यर्थियों को देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आया है यहाँ पे, आप देखिए ये वाला है, STT एग्जाम रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 2 मई 2021 शेड्यूल फॉर द STT 7th फेज काउंसलिंग विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द 24 मई। और कहा गया है कि 24 मई को जो है वो काउंसलिंग जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विभाग सच में नियुक्ति की प्रक्रिया को करना चाहता है। जिस प्रकार से विभाग पे लगातार कोर्ट के द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, विभाग तैयार हो जाए। विभाग अगर तैयार है तो नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण होगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विभाग अपनी तैयारियों को पूर्ण कर चुका है और क्या नियुक्ति के लिए जो विभाग है वो तैयार है। इस प्रकार के मैसेज का आना अभ्यर्थियों में अपने आप में कहीं ना कहीं खुशी है, लेकिन अगर ये मैसेज फेक होता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में इससे बड़ी दुख की खबर और भी इससे बड़ी दुख की खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि साफ तौर पे इस प्रकार के मैसेज जो भेजे जा रहे हैं वो सेम टू सेम ऐसे ही मैसेज से मैच कराया गया था जैसा कि पहले BSB बोर्ड ने भेजा था। तो ऐसे में राहत तो कहीं ना कहीं STT अभ्यर्थियों को मिलती नजर आ रही है, लेकिन संशय की भावना ये भी बनी हुई है क्या ये मैसेज जो है वो फेक हो सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है जिस प्रकार से कोरोना महामारी लगातार फैलती जा रही है तो क्या 24 मई को काउंसलिंग हो पाएगी। तो ऐसे में कई सारे सवाल सामने उभर के आते हैं। दूसरी खबर की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। जिस प्रकार से BSB बोर्ड का ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था उस लेटर में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी STT को लेकर कि जितने अभ्यर्थी परीक्षा में पास होंगे यानी जितनों का रिजल्ट दिया गया उनकी नियुक्ति होनी है। अब सवाल ये उठता है कि जितने अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड दे दिया गया है यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों के ने STT क्वालिफाइड कर लिया है, अभी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, आप इंतजारी में बैठे हैं उसके, और कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं, विभाग भी चाहता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाए, लेकिन अभ्यर्थी अगर आपस में ही लड़के कोर्ट का सहारा लेके बहाली को फंसाएंगे तो क्या विभाग नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर पाएगा। सवाल कई सारे यहाँ पे उठते हैं। ऐसे में आगे जो अपडेट आई है उस अपडेट पर हम आगे बढ़ेंगे और ऑफिशियल लेटर पे थोड़ा सा हम विचार विमर्श करेंगे कि ये ऑफिशियल लेटर जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं STT क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा सबूत हो सकता है, क्योंकि इस लेटर में साफ तौर पे लिखा है कि जितने STT अभ्यर्थी परीक्षा को पास करेंगे उनको उनकी नियुक्ति टीचर के रूप में कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये लेटर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए विस्तार से हम बात करेंगे इस लेटर पे क्या कुछ कहा गया है।
जैसा कि आप सभी ज्ञात दोस्तों, आर.के. महाजन का ये लेटर जो कुछ समय पहले जारी किया गया था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो लिखी गई हैं। आप इसको पढ़िए, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें क्या कुछ लिखा है, उल्लेखनीय है कि परीक्षा मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तुलना में काफ़ी भिन्न है तथा अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि यह परीक्षा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति से संबंधित है। इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनकी नियुक्ति शिक्षक के पद पर होनी प्रस्तावित है। सवाल ये उठता है कि इस प्रकार से अगर हम इसको अंडरलाइन करके थोड़ा सा विस्तार से समझने और कुछ विशेषज्ञों की अगर राय लेना शुरू करें तो क्या कुछ औचित्य सामने उभर के आता है, ये बात भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे कि शिक्षा विभाग जो है, जिसने कि कुछ समय पहले लेटर जारी किया था, और लेटर में इस खंड को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये बात तो क्लियर होती है कि जितने अभ्यर्थियों ने एसटीटी की परीक्षा को क्वालिफाइड किया है उनकी नियुक्ति शिक्षक के रूप में होना तय है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो मैसेज आ रहे हैं इस प्रकार से अभ्यर्थियों तक जो मैसेज पहुंच रहे हैं, उन मैसेजों का क्या औचित्य है वो भी हमने देखा है यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों को 3 माह से नहीं मिल रहा है वेतन, और वेतन के भुगतान को लेकर इस प्रकार से प्रोटेस्ट विद पोस्टर का अभियान चलाया गया था। उस अभियान का ये फायदा हुआ है कि विभाग ने आनन फानन में एक लेटर जारी किया है, और इस लेटर के माध्यम से ये बात कंप्लीट कर दी गई है कि भाई नियोजित शिक्षकों को जो है वो वेतन जो है वो दिया जाए। और माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जिन शिक्षकों का वेतन रोका गया था उनके वेतन को देने के लिए ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो प्रोटेस्ट हुआ है विद पोस्टर के साथ, वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार की प्रोटेस्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से ये कहना होगा कि अब कहीं ना कहीं ट्विटर पे एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। एसटीटी वर्किंग कमेटी पे जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड की थी कि आलोक श्रीवास्तव सर ने एक टेलीग्राम पे ग्रुप तैयार किया है। इस ग्रुप को लेके कुछ अभ्यर्थियों की हालत इसलिए भी ख़राब हो रही है क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आने वाले भविष्य में अगर 500 लोग जुड़ जाते हैं टेलीग्राम के माध्यम से तो कहीं ना कहीं पक्ष मजबूत हो जाएगा नियुक्ति कराने वालों का, और नियुक्ति कराने वालों का अगर पक्ष मजबूत होता है तो नियुक्ति तो होकर ही रहेगी एसटीटी की। वैसे में सवाल ये उठता है कि दोस्तों, अगर आप अपना रोल नंबर हाइड कर देते हैं, अपना नाम हाइड कर देते हैं किसी भी तरीके से, अगर आप अपने सर्टिफिकेट अपने मार्कशीट को अगर शेयर भी करते हैं तो कोई भी असर आप पे नहीं पड़ने वाला है। अगर आप अपनी फ़ोटो को, अपने रोल नंबर को, अपने डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीज़ें अगर आप हाइड कर देते हैं और केवल आप शो करते हैं कि आप क्वालिफाइड हैं, तो इससे आपके गोपनीयता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बल्कि जो कमेटी तैयार की गई है टेलीग्राम में, उस कमेटी को ये पता लग जाएगा कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस परीक्षा को क्वालिफाइड किया है। सवाल है कि दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ें, आलोक श्रीवास्तव सर का जो सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है उसे बनाए रखें ताकि आगे जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो जल्द पूरी हो। क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 मई को रिजल्ट आने की बात कही जा रही है, 24 मई को जो है दोस्तों वो काउंसलिंग की तारीख रखी गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये मैसेज जो विभाग के द्वारा लगातार भेजे जा रहे हैं, अगर इस मैसेज में थोड़ी भी सत्यता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एसटी छात्रों के लिए अच्छी अपडेट है। इसकी अपडेट हम पूरी लेंगे और जानकारी लेंगे, इसके बाद आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।